अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेक योर ऑर्डर। आज मैं बना रही हूँ चॉकलेट केक। चॉकलेट केक है और इसका थीम है बोबा थीम। बोबा मुझे नहीं पता, वैसे ना मैंने कार्टून देखे हैं बोबा के, लेकिन जिन्होंने मुझे कहा उन्होंने तस्वीर भेजी और कहा कि ये बोबा थीम केक बनाना है। तो बस फिर मैं जो उन्होंने तस्वीर भेजी थी मैं उसी को फॉलो करते हुए मैंने केक बनाना शुरू किया। सबसे पहले मैंने केक बेक किया और ये बिल्कुल अर्जेंट ऑर्डर था, सेम डे में था, यानी कि मॉर्निंग में इन्होंने ऑर्डर दिया और इवनिंग में इनको केक चाहिए था। तो जल्दी जल्दी केक बेक किया और उसको अर्जेंटली उसकी कटिंग की, ठंडा होने रखा और फिर उस पर वर्किंग स्टार्ट कर दी। अच्छा, ये मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि जब ताज़े केक पर और ख़ास तौर पर अगर वो चॉकलेट फ्लेवर में केक हो, जब उस पर वर्किंग करते हैं ना तो फिर चॉकलेट गनाश का वजन भी ज़्यादा होता है और जब केक को सोक भी करते हैं तो केक ना बेचारा ज़रा बैठना शुरू कर देता है और फैलना शुरू कर देता है टूट के ना। तो इस तरह इसकी हालत होती है। तो ये 2-3 लेयर्स मैंने बनाने के बाद फिर उसको फ्रिज में रखा ठंडा होने के लिए, लेकिन फिर भी वो ज़रा बैठी बैठी और फैली फैली होगी। जैसे आपको बोर्ड को देख के अंदाज़ा हो सकता है कि ये 10 इंच का बोर्ड था और 8 इंच के पैन में मैंने केक बेक किया है। तो पहले उसने कितनी स्पेस उसमें ज़्यादा थी, लेकिन जब मैंने 3 लेयर्स लगा दी हैं तो उसने काफ़ी ज़्यादा जो है जगह घेर ली है कि अगर मैं इसको अभी को पूरा डेकोरेट करूँगी तो फिर उसके बाद जो है ना बहुत ही पकड़ने में मुश्किल होगी, यानी कि बोर्ड हाथ में नहीं आएगा। तो मैंने फिर जब ये सारी लेयर्स लगा ली और उस पर क्रम कोट भी कर दिया तो फिर मुझे ये आइडिया हुआ कि इस पर वर्किंग मेरे से नहीं हो पा रही, क्रीम जो है ना लग रही है, तो बिल्कुल बोर्ड बिल्कुल एंड पे आ गया। तो फिर मैंने उस टाइम पे बोर्ड चेंज कर दिया था। ये वाला बोर्ड 10 इंच का था, फिर मैंने बाद में 12 इंच का बोर्ड लिया है कि फिर मैं इसको 12 इंच के बोर्ड में और फिर 12 इंच के बॉक्स में ही भेजूंगी। बोर्ड चेंज किया तो देखें अब काफ़ी इतनी स्पेस है कि इसको मैं इजीली कर सकती हूँ। सारे केक को चॉकलेट गनाश से कवर करने के बाद दोबारा थोड़ी देर ठंडा होने के लिए मैंने फ्रिज में रखा था। फ्रिज नहीं बल्कि मैं फ्रीज़र में रख रही थी, क्योंकि टाइम ऐसे गुजरा था। मुझे इसके साथ इनकी कुछ और ऑर्डर्स भी थे, यानी इन्होंने सिर्फ केक का ऑर्डर नहीं दिया था, तो इनमें कुछ सेफ्टी आइटम्स भी थी क्योंकि बर्थडे पार्टी थी। तो इन्होंने कुछ और भी चीज़ें ऑर्डर की थी, तो मैं वो भी साथ साथ बना रही थी। तो ये सब चीज़ें साथ साथ चल रही थी, तो इसलिए मैं फ्रीज़र में रखते हुए जो है ना इसको बार बार ठंडा कर रही थी ताकि काम जो है मेरा आसान हो जाए। फिर ये मैं इसके ऊपर फाइनल लेयर लगा रही थी, ऑफ वाइट में लगानी थी। ऑफ वाइट लगा के और फिर मैंने इसके ऊपर बोबा जो करेक्टर है वो बनाना था। तो मैंने मोबाइल अपने सामने रखा और मैं फिर उसको पहले मैंने वुडन स्टिक से कार्व किया और फिर बाद में क्रीम से मैंने सारा उस पर जैसे करते हैं। बहुत अच्छा तो नहीं बना, लेकिन फर्स्ट टाइम बनाया था और जबकि आपको करेक्टर का आइडिया भी ना हो कि करेक्टर है क्या, ना वो कार्टून देखी हो, तो फिर लेकिन बहरहाल तस्वीर को देखते हुए मैंने गुजारा कर लिया था और शुक्र है उनको भी पसंद आ गया। यानी कि ऐसा था कि गुजारा हो गया, बच्चे भी उनके खुश हो गए कि यानी कि बहुत अच्छा भी नहीं बना था क्योंकि इतने अर्जेंट टाइम में ना फॉन्डेंट के टॉपर्स बनाने का टाइम नहीं होता कि उनको ड्राई होने में भी टाइम लगता है। तो क्रीम से वर्किंग ज़रा फिर बेहतर रहती है, क्रीम के ऊपर वो जल्दी बन जाती है बनिस्बत फॉन्डेंट के टॉपर्स के। तो ये मैं फिर इस तरह क्रीम से मैंने इसको सारा फिल किया और इसको सारा बनाया, तो गुजारे लायक हो गया था, लेकिन शुक्र है हो गया। जैसे इसमें बोबा की बड़ी सी नाक थी तो बड़ी सी नाक बना ली, आंखें बना ली और मोटे मोटे से होंठ थे तो ऐसे बना लिया। कोई डट्टू टाइप की चीज़ लग रही थी। अब बच्चे कहीं ऑफेंड ना हो जाए मेरी इस बात से, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि बोबा क्या है और किस कैरेक्टर का नाम है। तो ये रहा बोबा और जैसे कि था यानी थोड़ा थोड़ा लग रहा है वैसा। और बाकी कुछ इन्होंने जैसे केक पे जो मुझे तस्वीर भेजी थी थोड़ी थोड़ी क्रीम के साथ डेकोरेशन थी, तो उसी तरह क्रीम के साथ डेकोरेशन करके इसकी स्प्रिंकल लगा दिए और ये फाइनल इसकी लुक।